नमस्कार साथियों, अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको ग्रुप डी में पूछे जाने वाले टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। आरएनए का जो मुख्य कार्य है वह है दोस्तों प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, प्रोटीन का संश्लेषण है आरएनए का मुख्य कार्य। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, प्रजनन संबंधी सूचना संग्रही होती है। प्रजनन संबंध सूचना जो संग्रहित रहती है वह रहती है दोस्तों डीएनए में। डीएनए में जो है प्रजनन संबंधी सूचना संग्रहित रहती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो प्रोटीन है, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वह तो कोलेजन। कोलेजन जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला मनुष्य के शरीर में प्रोटीन है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लाइसिन क्या है। लाइसिन जो है वह क्या है, लाइसिन वह है दोस्तों अमीनो अम्ल। लाइसिन क्या है दोस्तों, अमीनो अम्ल लाइसिन है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति जो है पाई जाती है वह है दोस्तों जीरोफाइटा। जीरोफाइटा मरुस्थल जो है थार मरुस्थल में पाई जाती है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, हैजा रोग होता है दूषित जल पीने से। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वन जेन वन इंजरी का सिद्धांत किसने, वन जेन वन इंजरी का जो सिद्धांत है वह किसने दिया, वह दिया था दोस्तों विडलवे टेंडन ने दिया। सी एकदम राइट आंसर होगा, 1v1। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गाइटर जो है किस ग्रंथि से बढ़ते हैं। गाइटर जो है किस ग्रंथि से बढ़ने में होता है। गाइटर किस ग्रंथि से बढ़ने में होता है भाई दोस्तों, थायराइड। थायराइड ग्रंथि से बढ़ने में होता है गाइटर। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जिन पौधे में फूल व बीज नहीं बनते उन्हें क्या कहते हैं। जिन पौधे में फूल व बीज नहीं बनते उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दोस्तों क्रिप्टोगम्स कहते हैं। उन्हें क्रिप्टोगम्स कहते हैं जिन पौधे में फूल बीज नहीं बनते। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हेपरिन का निर्माण होता है। हेपरिन का जो निर्माण है वो होता है दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाओं में। हेपरिन का निर्माण श्वेत रक्त कोशिकाओं में होता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका है। सबसे सूक्ष्म जो जीवित कोशिका है वह माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे सूक्ष्म जीवित कोशिका है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सब कवकों को संचित भोजन होता है। कवकों में संचित भोजन जो है, कवकों में होता है संचित भोजन वह तो ग्लाइकोजन में जो है कवकों में संचित भोजन होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। सबसे मजबूत जो मांसपेशी पाई जाती है वह दोस्तों जबड़ों में पाई जाती है। जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है। यकृत जो भोजन को किस रूप में संचित करता है वह दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में यकृत भोजन रूप में संचित करता है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कैसीन प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है। कैसीन प्रोटीन का जो उत्तम स्रोत है वह है दोस्तों दूध। दूध जो है कैसीन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ट्रैकोमा किस अंग की बीमारी है। ट्रैकोमा जो है किस अंग की बीमारी है। ट्रैकोमा वह है दोस्तों आँख की बीमारी ट्रैकोमा। आँख की बीमारी ट्रैकोमा। इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मानव कान में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। मानव कान में कुल जो है हड्डियाँ होती है वह होती है 3। मानव कान में 3 हड्डियाँ होती है। ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, हार्ट अटैक का मुख्य कारण क्या है। हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण है वह कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत है। मानव रक्त में जो प्लाज्मा का प्रतिशत है वह है दोस्तों 55%। वह है 55% मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम जो है सहायक होते हैं वह पाचन में। एंजाइम सहायक होते हैं पाचन में सहायक होते हैं। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेहरे में कुल हड्डियाँ की संख्या कितनी। हमारे चेहरे में जो हड्डियाँ की संख्या होती है वह दोस्तों 14 होती है। हमारे चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या शकल पे 14 होती है। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सिल्क प्राप्त की जाती है। सिल्क जो है वह प्राप्त की जाती है कोकून से। कोकून से सिल्क प्राप्त की जाती है। ये एकदम राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन की बात करते 24वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, टिबिया अस्थि पाई जाती है, टिबिया जो है अस्थि पाई जाती है टांग में, टिबिया अस्थि पाई जाती है टांग में, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रक्त का थक्का ना बनने वाला रोग कौन है, रक्त का थक्का ना बनने वाला जो रोग है वह है हीमोफीलिया, वह हीमोफीलिया रक्त का थक्का ना बनने वाला रोग, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, गोलाकार प्रोटीन का जो उदाहरण है वह है दोस्तों एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, डीएनए का जो संश्लेषण है किस अवस्था में होता है, वह है दोस्तों इंटरफेज, इंटरफेज की अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हाँ गाइस अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एंजाइमों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, एंजाइमों की जो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है वो सर्वाहारी में पाई जाती है, सर्वाहारी में एंजाइमों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं, बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं, बुढ़ापे के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी कहते हैं बुढ़ापे के अध्ययन को, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है वह है दोस्तों इंसेक्टा, इंसेक्टा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पौधे का जनन अंग कौन है, पौधे का जो जनन अंग है वह है दोस्तों फूल, फूल जो है पौधे का जनन अंग, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पौधे के रोगों के अध्ययन को कहते हैं, पौधे के रोगों को अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, पैथोलॉजी कहते हैं, पौधे के रोगों को अध्ययन को क्या कहते हैं, पैथोलॉजी कहते हैं, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है स्थित होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, दूध में कौन सा विटामिन जो है नहीं पाया जाता वह है दोस्तों विटामिन सी, विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निमोनिया किससे संबंधित है, निमोनिया जो है वह किससे संबंधित है, निमोनिया वह है दोस्तों श्वसन तंत्र से, श्वसन तंत्र से निमोनिया संबंधित है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के जो अंतर्गत आते हैं वह दोस्तों स्टार्च व शकरा, स्टार्च व शकरा कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, शरीर में ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वह लाल रक्त कोशिकाओं से होती है, लाल रक्त कोशिकाओं से शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, सी बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 38वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यकृत के अध्ययन को कहते हैं, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी कहते हैं, हेपेटोलॉजी यकृत के अध्ययन को कहते हैं, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है, वनस्पतिक विज्ञान के जनक को थियोफ्रेस्टस कहा जाता है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अपुष्पी पौधा कहलाते हैं, अपुष्पी पौधा क्या कहलाते हैं, पुष्पी पौधा वह दोस्तों क्रिप्टोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी पौधा कहलाते हैं, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहते हैं, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह बनी होती है दोस्तों कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से, काइटिन से कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी, वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जीवाणुओं की खोज किसने की थी, जीवाणुओं की जो खोज है किसने की थी, वह थी ल्यूवेनहॉक ने की थी, जीवाणुओं की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणुओं की खोज की थी, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज जो किसने की थी, पाश्चर ने, पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज थी, पाश्चर ने, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूध में पाश्चराइजेशन की खोज किसने की, दूध में पाश्चराइजेशन की जो खोज है किसने की थी, पाश्चर ने की थी, पाश्चर ने ही दूध में पाश्चराइजेशन की खोज की थी, बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें 47वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम जीवाणु जो हैं वो पाए जाते हैं जड़ों में, जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 48वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
एथिलीन हार्मोन है। एथिलीन जो हार्मोन है वह है दोस्तों गैसीन। एथिलीन हार्मोन है गैसीन, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसके बाद लास्ट अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अम्ल वर्षा के लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं वह है दोस्तों SO2 और NO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रेट ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस, बी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट है 50वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फलों के अध्ययन को कहते हैं, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं, बी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए। सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा तो कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। तो इसलिए गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।